ओम शांति ओम शांति 18 जुलाई 2025 महावाक्य बाबा कहते मिठे बच्चे निज उपरे निजे ही दया कर। बाबा जो श्रीमत देउछंती सही अनुसार चालू थाओ। बाबांकर श्रीमत हैला पिला माने समय नष्ट कर नहीं, ठीक काम कर। आजिर प्रश्न अछि जो माने भाग्यवान संतान अटंती सेमानंकर मुख्य धारणा कौन होइथिबो? जो माने भाग्यवान संतान अटंती सेमानंकर मुख्य धारणा कौन होइथिबो? उत्तर भाग्यवान पिला माने सकाळु सकाळु उठी बाबांकु बहुत स्नेहरे मने पकाइबे, बाबांक सहित मिठा मिठा कथा हेबे, केबे भी निज उपरे निर्दय हेबे नहीं। सेमाने सम्मानर सहित पास हेबार पुरुषार्थ करी निजकु राजपद पाइबा पई योग्य करिवे। ओम शांति। पिला माने बाबांक सामनारे बसिछंती, तेणु जानिछंती जे ये आमर बेहदर बाबा अटंती एवं आमको बेहदर सुख देवा पई श्रीमत देउछंती। तांको पई गायन करा जाइछि, दयार सागर मुक्तिदाता बहुत महिमा करिथांती। बाबा कहउछंती केवल महिमार मध्य कथा नुहे, पिलामानको मत देवा तो पितांकर कर्तव्य। बेहदर बाबा मध्य मत देउछंती, से सर्वोच्च बाबा अटंती, तेबे निश्चिंत तांकर मत मध्य सर्वोच्च हेबो। आत्मा ही मत ग्रहण करिथाए, आत्मा ही भल किंबा मंद काम करिथाए। एही समय रे दुनिया को रावणर मत मिलुछि, तुम पिलामानंकु रामंकर मत मिलुछि। रावणर मत द्वारा निज उपरे निर्दय होई उल्टा काम करिथांती। तेणु बाबा श्रीमत देउछंती, कहउछंती भल काम कर। सबुठारु भल कार्य हेउछि निज उपरे दया करिबा। तुमे जानुछ जे मु आत्मा सतप्रधान थिली, बहुत सुखी थिली, पुणी रावणर मत मिलिबा द्वारा तुमे तम प्रधान होई जाइछ। एबे बाबा पुणी मत देउछंती जे प्रथमे बाबांक स्मृति रे रुह, एबे निज उपरे दया कर। बाबा एही मत देउछंती। बाबा दया करि न थांती, बाबा तो श्रीमत देई थांती, एभली एभली कर्म कर। बाबा तो श्रीमत देई थांती, एभली एभली कर्म कर। निज उपरे निजे ही दया करिबा, निजकु आत्मा भाव एवं निजर पतित पावन बाबांकु मने पकाओ, तेबे तुमे पावन होई जिवो। तुमे पावन किपरि होई पारिबो? बाबा राय देउछंती। बाबा ही पतितंकु पावन करुछंती। से श्रीमत देउछंती, जदि तांकर मतरे चालू नाहो तेबे निज प्रति निर्दय हेउछि। जदि तांकर मतरे चालू नाहो तेबे निज प्रति निर्दय हेउछ। बाबा श्रीमत देउछंती कि पिला माने समय नष्ट कर नाही। एही पाठ को पक्का करि नियो जे मु आत्मा अटे, शरीर निर्वाह पाई धंदा आदि भल कर, तथापि मध्य समय बाहर करी उपाय रचना कर। धंदा आदि करुथिले मध्य आत्मार बुद्धि बाबांक आड़को रहिबा दरकार। जेपरी प्रेमिका प्रेमिक भी काम तो करिथांती ना, उभय परस्पर सहित समर्पण होइथांती, किंतु एठारे एपरी हुए नहीं। तुमे भक्ति मार्ग रे भी मने पकाउछ। केही केही कहिथांती जे किपरि मने पकाइबी। आत्मार परमात्मांकर रूप कौन, जहाँ को मने पकाइबी? काहींकि ना भक्ति मार्ग रे तो गायन करिथांती जे परमात्मा नाम रूपरु अलगा अटंती, किंतु एपरी नुहे। कहिथांती मध्य भ्रुकुटी मध्यरे आत्मा तारका सदृश अटे। पुणी काहींकि कहिथांती जे आत्मा कौन ताकू देखि पारिबो नाही। ताहा ही तो जानिबार जिनिस। आत्मा को एवं परमात्मा को जानिबार कथा, से अति सूक्ष्म जिनिस अटंती। जुळुजुळिया पोकठारु मध्य सूक्ष्म अटंती। जुळुजुळिया पोकठारु मध्य सूक्ष्म अटंती। शरीररु किपरि बाहरी जाउछि जणा भी पड़ी न थाए। आत्मार साक्षात्कार मध्य होई थाए। आत्मार साक्षात्कार मध्य होई थाए। आत्मार साक्षात्कार हेला तो कौन हेला? ताहा तो तारका समान सूक्ष्म अटे।
तेणु निजको आत्मा भावी बाबा को मने पकाओ। जेपरी आत्मा सेहीपरी परमात्मा मध्य आत्मा अटंती, किंतु परमात्मा को सुप्रीम सोल अर्थात परमात्मा कहा जाए। से जन्म मरण रे आसी न थांती। आत्मा को सर्वोच्च सेतेबेले कुहाजिबो जेतेबेले जन्म मरण रु अलगा हेबो। बाकी मुक्तिधाम को तो समस्त को पवित्र होई जीवार अछि, सेथिरे मध्य क्रमानुसार अछंती। जेउ मानकर हीरो हिरोइन रो पार्ट रही, आत्मा माने तो क्रम अनुसार अछंती ना। नाटक रे मध्य केही बहुत दरमा पाती, केही कम पाती। लक्ष्मी नारायणकर आत्मा को मनुष्य आत्मा मानक भितरे श्रेष्ठ कुहाजिबो। जदिओ समस्ते पवित्र होई थांती, तथापि मध्य क्रम अनुसार पाठ रही। किए महाराजा, किए दासी, किए प्रजा। तुमे समस्ते कलाकार अट। जानुछ जे एते सबु देवी देवता माने क्रम अनुसार अछंती। भल पुरुषार्थ करिवे, श्रेष्ठ आत्मा हेबे। आत्मा माने तो क्रम अनुसार अछंती ना। नाटक रे मध्य केही बहुत दरमा पाती, केही कम पाती। लक्ष्मी नारायणकर आत्मा को मनुष्य आत्मा को भितरे श्रेष्ठ कुहाजिबो। जदिओ समस्ते पवित्र होई थांती, तथापि मध्य क्रम अनुसार पाठ रही। किए महाराजा, किए दासी, किए प्रजा। तुमे समस्ते कलाकार अट। जानुछ जे एते सबु देवी देवता माने क्रमानुसार अछंती। भल पुरुषार्थ करिवे, श्रेष्ठ आत्मा हेबे, उच्च पद पाइबे। तुमर स्मृति आसीछि जे आमे 84 जन्म किपरि नेउछु। एबे बाबा को निकट को जिबार अछि। पिला मानकु एही खुशी भी अछि तो नशा मध्य अछि। समस्ते कहि थांती जे आमे नररु नारायण विश्वर मालिक हेबु। तेबे तो एही भली पुरुषार्थ करिबा को पड़िबो। पुरुषार्थ अनुसार पद पाई थांती। समस्त को क्रमानुसार पाठ मिलिछि। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। एबे बाबा तुमको श्रेष्ठ मत देउछंती। किपरि भी हेउ बाबा को मने पकाओ, तेबे जाई विकर्म विनाश हेबे। आउ ता सहित तुमे तम प्रधान रु सत प्रधान होई पारिबे। पापर बोझ तो मुंड उपरे बहुत अछि, ताकू किपरि भी हेउ एठारे समाप्त करिले आत्मा पवित्र हेबो। तम प्रधान मध्य तुमे आत्मा ही होइछ, तेणु सत प्रधान मध्य तुमे आत्मा को हेबार अछि। एही समय रे बेसी पतित भारत अटे। एही खेल मध्य भारत रे हेउछि। बाकी सेमाने तो केवल धर्म स्थापन करिबा पई आसीछंती। पुनर्जन्म नेई नेई शेषकु समस्ते तम प्रधान होई थांती। स्वर्गर मालिक तुमे हेउछ। जानुछ जे भारत बहुत श्रेष्ठ देश थिला। एबे केते गरीब होई जाइछि। गरीबों को ही सबु साहाय्य देई थांती। प्रति कथारे भिक्षा मागी थांती। पूर्वे तो बहुत शस्य एठारु विदेश को जाउथिला। भारत एबे गरीब होई जाइछि, तेणु एठाकू फेरस्त हेउछि। जहा नेई जाइछंती ताहा ऋण रूपे मिलुछि। श्रीकृष्ण एवं ख्रीष्टियान राशि गोटिए। ख्रीष्टियान माने ही भारत को लुटि नेइछंती। एबे पुणी ड्रामा अनुसार सेमाने परस्पर मध्यरे लड़ाई करिवे। लहुणी तुम मानंकु मिलिबो। एपरि नुहे जे श्रीकृष्ण को मुखरे लहुणी थिला। एहा तो शास्त्र रे लेखि देइछंती। समग्र दुनिया श्रीकृष्ण को अधीन को आसी थाए। सारा विश्वर तुमे मालिक हेउछ। तुमे पिला माने जानुछ जे आमे विश्वर मालिक हेउछु। तेबे तुमे केते खुशी हेबा दरकार। तुमर प्रतिपादरे पद्मर प्राप्ति हेउछि। तुमे केवल जणे लक्ष्मी नारायणकर तो राज्य नथिला, राजवंश नथिला ना। राजवंश थिला ना, जथा राजा राणी तथा प्रजा सभिंक पादरे पद्म होई थाए। सेठारे तो अगणित धन रहिबो। पैसा पाई केही पाप आदि करि न थांती। अमाप धन थाए। आला अबलदिन रो खेल देखाई थांती ना। आला जिए अबलदिन अर्थात जिए देवी देवता धर्म स्थापन करि थांती, गोटिए सेकेंड रे जीवन मुक्ति देई थांती। गोटिए सेकेंड रे अमाप संपत्तिर साक्षात्कार कराई थांती। मीरा कृष्ण को सहित साक्षात्कार रे नाचुथिले। ताहा थिला भक्ति मार्ग। एठारे भक्ति मार्गर कथा नहीं।
ତୁମେ ତ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯାଇ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେବଳ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛ। ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଏହା ହେବୁ। ପିଲାମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ବେହଦ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛେ, ତେବେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଏହା ତ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାୟା ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଉଥିବେ, ତେବେ ନିଶା ରହିବ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ମାୟା ଭୁଲାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ କିଛି ନା କିଛି ବିକର୍ମ ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସିଯାଇଛି ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ, ଆଉ କେହି 84 ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବା ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭଳି କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେବ। ତୀର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି କରି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାପା ବୁଝିବେ ତ ପିଲା ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମା ବାପା କେତେ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ମନ ଲଗାଉ ନାହିଁ, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମାନିବେ ନାହିଁ, ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୂଳର ଚାରା ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ପୁଣି ଆସି ବୁଝିବେ। ଏହି ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ଦେଖ କିପରି ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଚାରା ଲାଗୁନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ଉପରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ମୁକ୍ତିଦାତା କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟ ଗୁରୁ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବେ କାହାର ସଦ୍ଗତି କରିନଥାନ୍ତି। ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଗୁରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ରାବଣ ଅସତ୍ୟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବେଶ୍ୟାଳୟ କୁହାଯାଏ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଶିବାଳୟ। ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ନିଜ ମତରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଛି। ପିଲା ମାଆକୁ, ପତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରୁଛି, ଜଣେ ଜଣକୁ ମାରି ଦେଉଛି। ପିଲା ଦେଖୁଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ଦେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ମାରିବାରେ ଡେରି କରୁନାହିଁ। କିପରି ଖରାପ ଦୁନିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖ ଏବେ ତୁମେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି। ତୁମେ ତ କେବଳ କହୁଥିଲ ଯେ ପତିତ ପାବନ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ଏପରି କ'ଣ କହୁଥିଲ ଯେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କର। ଈଶ୍ୱର ତ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହୁଁ। ପୁଣି ରାବଣ ତୁମକୁ ନର୍କବାସୀ କରିଦେଇଥାଏ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନର୍କର ମାଲିକ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ଚକ୍ର ଲଗାଇ ନର୍କର ମାଲିକ ହୋଇଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ଶତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତମ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଅଧା କଳ୍ପ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାରା କଳ୍ପ ହିଁ କହିବା, କାହିଁକି ନା କଳା ତ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପୁଣି ନିର୍ଗୁଣ ବାଳକର ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଳକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ନହେଲେ ବାଳକଙ୍କୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବିକାର କ'ଣ ଜଣା ନାହିଁ। ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ତ ବିକାର କ'ଣ ଜଣା ଅଛି। ତେବେ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ କେତେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି। ମାୟା ବିଲକୁଲ ଅସତ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଉବାଚ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ। ଏହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବାରେ କେତେ ବିଘ୍ନ ପକାଉଛନ୍ତି। ପୁଅ ବିବାହ କରୁନାହିଁ ତ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଅ ବିବାହ କରୁନାହିଁ ତ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଫୁଲ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କେତେ ବି ବୁଝାଅ, କେବେ ହେଲେ ମାନିବେ ନାହିଁ। କେଉଁଠାରେ ପିଲାମାନେ ପୁଣି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବିବାହ କରିବୁ ନାହିଁ।
तेबे माँ बापा केते अत्याचार करिथांती। बाबा कहउचंती जेतेबेले ज्ञान यज्ञ रचना करिथाए सेतेबेले अनेक प्रकार विघ्न पड़िथाए। तीन पाद भूमि मध्य देई नथांती। तुमे केवल बाबांको मतरे चाली तांकु मने पकाई पवित्र हेउछ। आउ कौनसी कष्ट नहीं, केवल निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाओ। जेपरि तुमे आत्मा माने एही शरीर रे अवतरित होइछ सेही भली बाबा मध्य अवतरित होइछंती। पुणी कच्छप अवतार मत्स्य अवतार किपरि होई पारिबो? केते निंदा करि देइछंती। कहिथांती गोड़ी पत्थर रे मध्य भगवान अछंती। बाबा कहउचंती मोर एवं देवता मानकर निंदा करूछंती, मते आसीबाकू पड़ुछि। मु आसी तुम पिलामानकू पुणी थरे संपत्ति देउछि। मु आशीर्वाद देउछि आउ रावण अभिशाप देउछि। एहा ही हेउछि खेळ। जेउमाने श्रीमत पालन करूनाहांती तेबे बुझिबाकू हेबो जे सेमानकर भाग्य एते श्रेष्ठ नुहे। भाग्यवान होइथिले सकाळु सकाळु उठी बाबांको मने पकाइबे, बाबांको सहित कथावार्ता करिबे। निजको आत्मा भावी बाबांको मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो, खुशीर पारद चढ़िबो। जेउमाने सम्मानर सहित पास होइथांती सेमाने ही राजपद पाई योग्य होई पारिबे। केवल एक लक्ष्मी नारायण राज्य करिनथांती, राजधानी अटेना। एबे बाबा कहउचंती तुमर बुद्धि केते स्वच्छ हेउछि, एहाकू सत्संग कुहा जाइछि। सत्संग गोटिए ही होइथाए जहाँकि बाबा सत्य ज्ञान देई सत्य खंडर मालिक कराउछंती। कल्पर संगम जुगरे ही सत्यर संग मिलुछि। स्वर्गरे कौनसी प्रकार सत्संग हुए नाही। एबे तुमे आत्मिक उद्धारकारी सैन्य अट। तुमे विश्वर नौका पार करुछ। तुमर उद्धारकर्ता श्रीमत दाता बाबा अटंती। तुमर महिमा बहुत श्रेष्ठ अटे। बाबांकर महिमा भारतर महिमा अपरम अपार अटे। तुम पिलामानकर महिमा मध्य अपरम अपार अटे। तुमे ब्रह्मांडर एवं विश्वर मध्य मालिक हेउछ। मु तो केवल ब्रह्मांडर मालिक अटे। पूजा मध्य तुमर डबल होइथाए। मु तो देवता हेउ नाही जहा द्वारा डबल पूजा हेबो। तुम मानक भितर मध्य क्रम अनुजाई बुझिथांती एवं खुशी रे आसी पुरुषार्थ करिथांती। पाठपढ़ारे पार्थक्य केते रहिछि। सत्ययुगरे लक्ष्मीनारायणकर राज्य चले, सेठारे मंत्री न थांती। लक्ष्मीनारायण जहाँकू भगवान भगवती कहिथांती से पुणी मंत्रीर राय नेबे कि? जेतेबेले पतित राजा होइथांती सेतेबेले पुणी मंत्री आदि रखिथांती। एबे तो प्रजांकर प्रजा पर राज्य चलीछि। तुम पिलामानकर एही पुराणा दुनियारू वैराग्य होइछि। ज्ञान भक्ति एवं वैराग्य ज्ञान केवल रूहानी बाबा शिखाई थांती, आउ केही शिखाई परिबे नाही। बाबा ही पतित पावन समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। अच्छा, मीठा मीठा शिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बापदादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक माता पितांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा पाई मुख्य सारांश पॉइंट नंबर 1 अछि। बाबा को मने पकाइवा सहित अन्य मानकु निज भଳି करिवार सेवा मध्य करिबा उचित। चैरिटी बिगिन्स एट होम। दान पुण्य निज घरु आरंभ करा जाए। समस्त को स्नेहर सहित बुझाइबा को हेबो। पॉइंट नंबर 2, यही पुराणा दुनिया ठारू बेहदर वैरागी हेबाकू पड़िबो। खराब कथा शुण नाही, खराब कथा देख नाही। आमे सही बेहद बाबांकर संतान टू से आमको कुबेरर संपत्ति देउछंती। एही खुशी रे रहिबार अछि। आजिर वरदान अछि निजर प्रत्येक संकल्प बाणी एवं कर्म को फलदायक करुथिबा आत्मिक प्रभावशाली आत्मा हुआ। जेतेबेले भी कौनसी आत्मार संपर्क रे आसुछ ता प्रति तुमर मनर भावना स्नेह सहयोग एवं कल्याण प्रभावशाली हेउ। तुमर प्रत्येक बाणी काहाकू भी साहस एवं शक्ति देबारे प्रभावशाली हेउ। साधारण कथबार्ता रे तुमर समय न जाऊ। सेही भली तुमर प्रत्येक कर्म मध्य फलदायक हेउ। चाहे निज प्रति हेउ बा अन्य मानक प्रति हेउ, परस्पर भितरे मध्य सबु प्रकार रे प्रभावशाली हो। तेबे सेवा क्षेत्र रे जदि आत्मिक प्रभावशाली हेबो तेबे जाई बाबा को प्रत्यक्ष करिवार निमित्त होई पारिबो। स्लोगान एई भली शुभचिंतक मणि हो जहाँकि तुमर किरण विश्व को आलोकित करि पारिबो। एभली शुभचिंतक मणि हो जहाँकि तुमर किरण विश्व को आलोकित करि पारिबो। अव्यक्त इशारा संकल्प शक्ति को जमा करी श्रेष्ठ सेवार निमित्त हुआ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଅନୁସାରେ ଶୀତଳତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ଗତିକୁ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ଶୀତଳ ତଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ କର। ଯଦି ତୁମର ସଂକଳ୍ପର ଗତି ତୀବ୍ରବେଗୀ ହୋଇଥିବ ତେବେ ବହୁତ ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଶୀତଳତାର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରିନେବ ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କାହିଁକି କ'ଣ ଏମିତି ନୁହେଁ ସେମିତି ଏହିଭଳି ବ୍ୟର୍ଥର ତୀବ୍ରଗତି ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।